हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन बीज स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को फर्स्ट क्राई स्टॉक भी कहते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2 महीना पूरा स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। उसमें भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने ज़्यादातर प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12%, 10 to 12% भाग सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, ये था फर्स्ट पॉजिटिव सिग्नल। और सेकंड दोस्तों, लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों स्टॉक के अंदर फुल पोटेंशियल है अपसाइड बाउंस के लिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेंगे। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग थे वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों, इसी राउंडिंग बॉटम के अंदर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पर एक डबल बॉटम नेकलाइन के साथ ब्रेकआउट हुई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट हुई है लोअर टाइम फ्रेम में। और दोस्तों, इसकी जो ये जो नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दिया है दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉक उसके बाद स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 560 का फर्स्ट टारगेट आता है। और अगर 560 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो इसके बाद ये स्टॉक के और भी टारगेट अपसाइड में रिवाइज्ड हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन MACD के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों, ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों, अपने एडवाइज़र को पूछकर सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।